शदीद गर्मी से सिर्फ जिस्म ही नहीं थकता बल्कि दिमाग भी थक जाता है। किचन की गर्मी, बच्चों की जिम्मेदारी, कभी सफाई, साथ के साथ ये सोचना कि अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊंगी, वीडियो के वॉइस ओवर में बोलना क्या है, थंबनेल के ऊपर लिखना क्या है, सबसे मुश्किल काम और इंट्रोडक्शन लाइंस में क्या बोलना है। और पिछले एक महीने से ना आप सबके क्वेश्चंस इकट्ठे हुए हैं कि आप वीडियो की शूटिंग किस तरह से करती हैं, एंगल कैसे सेट करती हैं कि आपका फेस अंदर नहीं आता। और आजकल ये जो AI थंबनेल्स टॉप ट्रेंड पे जा रहे हैं, तो ये किस ऐप से बनाने हैं, किस तरह से बनाने हैं, डिस्क्रिप्शन सही तरीके से कैसे लिखनी है, हर चीज़ निहायत आसान है। AI ने आजकल बहुत ज़्यादा आसानी कर दी हुई है। आप सबके सारे क्वेश्चंस के मैं आंसर करूंगी। अगली 10 वीडियो के कंटेंट के आइडियाज बैठे बैठाए मिनटों में आपको आ जाएंगे। डिस्क्रिप्शन चंद सेकंड्स के अंदर आप लिखवा सकते हैं, 10 मिनट के अंदर आपका थंबनेल तैयार हो जाएगा। तो जी आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो आज की रूटीन भी देखते हैं और साथ के साथ आपके क्वेश्चंस के आंसर भी करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा जी, तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह सवेरे से। उठते साथ ही मैंने विंडोज ओपन की ताकि फ्रेश एयर अंदर आ जाए। अच्छा, आजकल का मौसम इतना अनप्रेडिक्टेबल है, दिन में इतनी गर्मी होती है, रात को बारिश आ जाती है या फिर आंधी आ जाती है और सुबह उठो तो पूरा घर गंदा होता है। तो इसीलिए रात को खिड़कियां बंद करके सो और सुबह उठते साथ ही खिड़कियां खोल दो ताकि फ्रेश एयर अंदर आ जाए। उसके बाद फिर मैंने फ्रेश हुई और फ्रेश होने के बाद फ़ौरन से किचन में चली गई। आज उठने में थोड़ा सा लेट हो गई थी और अशर भी बस फ्रेश होके आने ही वाले थे। फटाफट से मैंने मैंगो शेक बनाया अपने लिए और अशर के लिए और फ्रीज़र में रख दिया ताकि अशर के आने से पहले पहले ये ठंडा हो जाए। और अब्दुल मुझ के लिए आज मैंने ब्रेकफास्ट में पैनकेक्स बनाने थे। अच्छा, इस रेसिपी से ना मैं पहले भी कई दफ़ा बना चुकी हूँ। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है लेकिन बहुत मज़े के बनते हैं। एक अंडा डालना है, एक चुटकी इसके बाद नमक की डालनी है, थोड़ा सा वनीला एसेंस डालना है, 4 टेबलस्पून चीनी के डालने हैं, आधा कप दूध का डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर जाएगा 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1 कप मैदा, अगेन मिक्स करेंगे और उसके बाद 1.5 टेबलस्पून ऑयल डालना है। अच्छा, ये जो बैटर मैंने रेडी किया है ना, इससे मैं अब्दुल मुइज़ को 3 दिन जो है पैनकेक्स बना के ना ब्रेकफास्ट करवाती हूँ। अच्छी खासी अमाउंट में बन जाता है। अगर एक बच्चे के लिए आपने बनाना है तो बहुत ही ज़बरदस्त मीडियम टू लो फ्लेम पे पैनकेक्स रेडी हो गए थे। उसके बाद मैं इसकी डेकोरेशन हमेशा अब्दुल मुइज़ से करवाती हूँ क्योंकि वो खुद डेकोर करता है तो वो बहुत एक्साइटेड होकर इसको खाता है। सबसे पहले ऊपर चॉकलेट की टॉपिंग की है और फिर उसको मैंने स्प्रिंकल्स पकड़ा दिए। स्प्रिंकल्स उसके फेवरेट हैं। ही वाज सो एक्साइटेड एंड सो हैप्पी। माशाल्लाह माशाल्लाह। बस इसी तरह ना बच्चों को कुछ ना कुछ हल्का फुल्का सा ना इतनी सख्त गर्मी में डिफरेंट करवा दिया करें, बच्चों का भी हाथ लगवा दिया करें, बच्चे इसी में बहुत खुश हो जाते हैं। अभी आई मेक श्योर कि मैं रात को विंडोज बंद करके सोऊं ताकि सुबह मिट्टी ना आ जाए। फिर भी टेबल्स पे, किचन काउंटर टॉप पे देखें कितनी मिट्टी आ जाती है। ऐसे लगता ही नहीं है कि एक दिन पहले घर साफ किया था। और मेरे जीन्स में तो वो चीज भी नहीं है कि भाई एक दिन अगर घर साफ ना किया, एक दिन चीज जगह पे ना रखी तो कोई बात नहीं, तब तक सुकून नहीं आता जब तक मैं हर रोज मिट्टी साफ नहीं कर लेती, जब तक हर चीज मैं उसकी जगह पे प्रॉपर ऑर्गेनाइज करके नहीं रख देती ना, जो मेरा OCD है ना, उसको सुकून नहीं आता। और यकीन माने कि मुझे खुशी भी इसी चीज से मिलती है। मैं एक्टिव और वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल मेंटेन्ड इसी वजह से रहती हूँ क्योंकि मेरा घर साफ सुथरा होता है, वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, मेरा पूरा दिन प्री प्लान्ड होता है। दैट्स वाई आप लोग क्वेश्चन करते हैं, बहुत सारे रिलेटिव्स ने क्वेश्चन किया है कि भाई तुम रूटीन के साथ ये यूट्यूब कैसे मैनेज कर रही हो, हमारे पास तो टाइम नहीं होता। तो मेरे ख्याल से कि आपकी हर चीज प्री प्लान्ड हो, आपका स्केड्यूल बना हो ना, तो फिर आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। लेकिन भाई इतनी शदीद गर्मी में ना इन सब कामों के साथ शूटिंग करना और वॉइस ओवर करना ना शदीद किस्म का मुश्किल है क्योंकि AC में इस टाइम अब्दुल मुझको सुलाया हुआ है और ये मेरे पास बेस्ट टाइम है बाहर वॉइस ओवर करने का। तो मैं कमरे में दरवाजे खिड़कियां बंद करके, पंखा बंद करके इस टाइम वॉइस ओवर कर रही हूँ। पसीने से फुल भीगी हुई हूँ। आप लोगों के बस कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स कर रहे हैं। सबसे पहले ये कि वॉइस ओवर के लिए कौन सा वाला माइक यूज करें, बेस्ट माइक कौन सा है। वॉइस ओवर के लिए सबसे बेस्ट माइक कोई नहीं है। सबसे बेस्ट ये है कि आप घर के उस कोने में चले जाएं जहाँ पे कोई शोर शराबा नहीं है, कोई दूर दूर तक आवाज़ नहीं आ रही है। कमरे खिड़कियां दरवाजे बंद करें, अपनी आवाज़ को थोड़ा सा लाउड करें, वर्ड्स को क्लियर करके बोलें, प्रोमिनेंट होने चाहिए वर्ड्स आपके मुंह से। और इससे बेस्ट वॉइस ओवर किसी माइक से हो ही नहीं सकता। मुझे यूट्यूब पे 3 साल हो गए हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी तक मैंने कोई भी माइक नहीं खरीदा है। मैं सिंपल जो फोन का माइक है ना उसी के साथ ही वॉइस ओवर करती हूँ। अच्छा जी, अब आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ कि ये जो आजकल AI टॉप ट्रेंड थंबनेल चल रहे हैं ये किस तरह से बनाने हैं। मैंने पिछले 2 से 3 वीडियोस के इस तरह से थंबनेल बनाए हैं, उसकी मैं पूरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आप लोगों को दिखा रही हूँ कि आपने कोई ऐप डाउनलोड नहीं करनी है। क्रोम पे जाएं या फिर जो सफारी ब्राउज़र होता है वहाँ पे जाएं, या एंड्रॉयड पे हैं तो अपने ब्राउज़र पे जाना है, जहाँ के ChatGPT को सर्च करना है और ChatGPT की वेबसाइट को खोल लेना है। ठीक है, ChatGPT तो आप सबको यूज़ करना आता ही होगा।
अब आपने चैट जीपीटी पे पूरी डिटेल्स देनी है। अगर आपके पास खुद की क्लिक की भी पिक्चर्स हैं तो वो पिक्चर्स ऐड कर दें, अगर नहीं है तो आज आप चैट जीपीटी को कहें कि एक पाकिस्तानी लड़की या औरत बना दें, वो घर के काम कर रही है, 4-5 पिक्चर्स उसका कोलाज बना दें और उसके ऊपर ये लाइंस आपने इस तरह से लिखनी है, ये लाइन आपने छोटी करके लिखनी है और जो थंबनेल है वो 16:9 का बनाना है। ये लास्ट में बता दीजिएगा क्योंकि एआई को, चैट जीपीटी को सब कुछ नहीं पता चलता, बहुत कुछ बताना पड़ता है। और मैं तो साथ के साथ ये भी मेंशन करती हूँ कि ये लाइन स्मॉल बॉक्स में आपने राइट साइड पे टॉप पे रखनी है या बॉटम पे रखनी है। ये सारी गाइडेंस दो ना तो आपको बना बनाया थंबनेल मिल जाता है। हाँ, चैट जीपीटी में उर्दू में कुछ मिस्टेक्स आ जाती हैं तो इसके लिए आप दोबारा ट्राई करें तो एक सही लिखा हुआ थंबनेल आपको आसानी से मिल जाता है। और कुछ चीज़ों पर आपको भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है क्योंकि वो कंप्यूटर जनरेटेड है तो डेफिनेटली गलतियाँ हो ही जाती हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, फिर इसके बाद आ जाता है कि डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है, इसमें कीवर्ड्स कहाँ से लाने हैं, हैशटैग्स कहाँ से लाने हैं। बहुत आसान है। देखिए, सबसे पहले आपने चैट जीपीटी पे ही जाना है, जाके उसको बताएंगे ये मेरा कंटेंट है, आप मुझे इसके अच्छे से टाइटल्स बता दें। ठीक है, टाइटल्स बता दिया। अब आपने उसमें से एक अच्छा सा टाइटल चूज कर लिया। अब दोबारा आप चैट जीपीटी पे ही लिखें कि मुझे इस टाइटल का SEO फ्रेंडली डिस्क्रिप्शन, हैशटैग्स एंड कीवर्ड्स बता दें। आपको लिखी लिखाई डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, लेकिन अब आपने उसको डिटो कॉपी नहीं करना, वहाँ से सारा कॉपी करें, यहाँ पे पेस्ट कर दें। अब आपने इसमें से ना थोड़ी सी रद्दोबदल करनी है, वो इस तरह से करनी है कि 3 हैशटैग्स जो ऊपर हैं उनको उठा के आखिर में ले जाएं, कुछ कीवर्ड्स ऊपर नीचे कर दें, डिस्क्रिप्शन की कुछ लाइंस अंदर से ख़त्म कर दें, कुछ 1-2 वर्ड्स अपने अंदर ऐड कर दें, इन द, कोई SES, इस तरह से थोड़ी बहुत आपने अंदर से जो है वो चेंजिंग करनी है ताकि चैट जीपीटी की तरफ से कोई कॉपीराइट इश्यूज आपकी वीडियो के ऊपर ना आए। ठीक है, टोटल 2 मिनट के अंदर आपकी पूरी डिस्क्रिप्शन लिखी गई। अच्छा, इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन ये कि आप किस फ़ोन से अपनी वीडियो की शूटिंग करते हैं। मैं iPhone 11 Pro Max है जिससे अपनी वीडियो की शूटिंग करती हूँ और ये फ़ोन मेरे पास आए हुए 1 साल हुआ है। उससे पहले की जो मेरी 2 साल की वीडियोज़ हैं आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। मेरे पास था Redmi Note 8, ये वाला मोबाइल जो कि आप वीडियो में देख रहे होंगे। 2 साल मैंने इसी मोबाइल से वीडियोज़ बनाई हैं। अच्छा, मैं बनाती हूँ सिंपल कैमरे से, कोई फिल्टर यूज़ नहीं करती हूँ। बस आपने करना ये है कि सिंपल फ़ोन से वीडियोस बनानी है। उसके बाद जब मैं कैपकट से वीडियोस की एडिटिंग करती हूँ ना तो वहाँ पे ब्राइटनेस सिर्फ नंबर 1 पे लगाती हूँ, कंट्रास्ट जो है वो 3 नंबर तक लेके जाती हूँ, सैचुरेशन को 7 नंबर तक लेके जाती हूँ और शार्पनेस को भी 7 या 8 या 9 या 10 इन नंबर तक लेके जाती हूँ। बस इससे ये है कि वीडियोस की क्लैरिटी बहुत अच्छी हो जाती है, वीडियोस काफ़ी क्लियर, ब्राइट और अच्छे कलर्स में नजर आना स्टार्ट हो जाती हैं और इस तरह से लगता है कि भाई आप बहुत ही हाई क्वालिटी का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। अच्छा जी, अब इससे अगला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आपको कंटेंट के आइडियाज़ कहाँ से आते हैं, कैसे आप सोच लेती हैं कि मैंने अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनानी है। तो इसके लिए भी चैट जीपीटी जिंदाबाद है। चैट जीपीटी पे आपने जाके पूरा बताना है कि मुझे होम क्लीनिंग से रिलेटेड या होम ऑर्गेनाइजिंग से रिलेटेड या मुझे बजट फ्रेंडली इस टाइप के कंटेंट के आइडियाज़ चाहिए हैं, वायरल गोइंग हो, कैचिंग हो, जो कि ऑडियंस के अटेंशन को ग्रैब करें। तो इस तरह से अपने कुछ आइडियाज़ आपने बताने हैं चैट जीपीटी को और फिर देखना कि चैट जीपीटी आपको कितने मज़े के कंटेंट के आइडियाज़ बताएगा। अच्छा, कभी कभार इस तरह से हो जाता है कि मेरा जो टेस्ट होता है ना वो चैट जीपीटी के साथ भी मैच नहीं करता, तो मेरे 90% कंटेंट के आइडियाज़ आते हैं आप लोगों के कमेंट्स से। आप लोग कमेंट्स करते हो, नीचे आके कोई नई सजेशन देते हो या मुझे कहते हो कि अपनी अगली वीडियो में ये बात बताइएगा या इससे रिलेटेड हमें कोई इन्फॉर्मेशन दीजिएगा, तो मुझे तो 90% आइडियाज़ आप लोगों के कमेंट्स से ही आते हैं। तो थैंक यू सो मच। जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया तो मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन इसी बात की थी कि मैं कंटेंट के आइडियाज़ कहाँ से लेकर आऊँगी, लेकिन फिर मैं कहती हूँ कि आप एक दफ़ा काम शुरू तो करो, उसके बाद आप एक वीडियो बनाते हो, अगर 10 से 15 वीडियो के कंटेंट के आइडियाज़ ऑलरेडी आपके माइंड में आना स्टार्ट हो जाते हैं। बस करना यह है कि फ़ोन में नोट्स में आप एक साइड पे नोट्स बना के रखो या फिर कोई पेज, कॉपी पेंसिल पे ना, जहाँ कहीं भी हो, आप बर्तन धो रहे हो, आटा गूंद रहे हो, जैसे ही माइंड में आपको कंटेंट का आइडिया आए ना, आपने काम छोड़ के फटाफट से लिख लेना है, क्योंकि बाद में जहन से भी निकल जाता है और जब स्पेशल सोचने बैठो ना कभी भी जहन में कुछ नहीं आता। अच्छा जी, फिर इससे अगला क्वेश्चन ये आ जाता है कि आप अपनी वीडियोस किस तरह से शूट करती हैं। तो मेरे पास सिर्फ एक ये ट्राइपॉड स्टैंड है जो कि मैंने टीमो से बाय किया था। टोटल इसकी ये लेंथ है और ये लेंथ भी कोई इतनी अच्छी खासी नहीं है, तकरीबन 15 से 20 इंच इसकी लेंथ होगी। लेकिन मैं इससे वीडियोस किस तरह से शूट करती हूँ, अब यहाँ पे मैं जो जुगाड़ लगाती हूँ, जो रियलिटी है मेरे वीडियोस के बिहाइंड द सीन्स है, वो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। आप लोगों को हंसी भी आएगी,
आप लोग इस चीज को एंजॉय भी बहुत ज्यादा करोगे और ये चीज भी सीखोगे कि अगर आपने कोई काम शुरू करना होता है ना, तो उससे पहले हर चीज आपके पास पूरी होनी जरूरी नहीं है। स्पेशली अगर आपने कंटेंट क्रिएटर बनना है ना, तो आपके पास एक फोन होगा ना, उससे भी आपका काम चल जाएगा। अच्छा, एक दिन मैंने ये क्लिप लगाया था कि जिसमें मैं अपने पौधों को पानी लगा रही हूँ छत के ऊपर। अब मेरे ट्राइपॉड स्टैंड की लेंथ इतनी ज्यादा तो नहीं है। इससे पहले मैं ये करती होती थी कि वॉश बेसिन के ऊपर ये जो सामने लगा हुआ है ना, इस पे ट्राइपॉड स्टैंड को रख के एंगल सेट करके फिर वीडियो शूट करती होती थी। लेकिन लकीली उस दिन मैंने मशीन में कपड़े भी डालने थे, तो जैसे ही मैंने लॉन्ड्री बास्केट को देखा ना, मेरे माइंड ने फौरन से क्लिक किया। मैंने क्या किया कि उस बास्केट को, उसकी लेंथ ना काफी है, उसको मैंने उल्टा करके रखा इस तरह से, उसके ऊपर रखा अपना ट्राइपॉड स्टैंड और उसमें लगाया अपना फोन और उससे फिर जबरदस्त क्लिप्स जो हैं वो शूट किए। अच्छा, इसके अलावा मेरे वीडियोस में 90% होता है कि मैं किचन में कुकिंग कर रही हूँ, आटा वगैरह गूंद रही हूँ। तो क्योंकि अब मेरे ट्राइपॉड स्टैंड की लेंथ बहुत छोटी है और किचन में लेट्स सपोज मैं वेजीज कट कर रही हूँ या मैं चूल्हा साफ कर रही हूँ, तो इस ट्राइपॉड स्टैंड की लेंथ में ना इस तरह से लगता है कि चूल्हा जैसे मैंने फ्रेम के मुंह के अंदर दे दिया है। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, ये सामने चीनी पत्ती के डब्बे आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स में देखे होंगे, इसके ऊपर ना ट्राइपॉड स्टैंड आराम से खड़ा हो जाता है। तो अगर मैंने थोड़ा सा दूर से दिखाना है तो मैं एक डब्बे के ऊपर ट्राइपॉड स्टैंड को रख लेती हूँ। अगर मैंने थोड़ा और दूर से दिखाना है तो मैं 2 डब्बे ऊपर नीचे रख के ना उसके ऊपर अपना ट्राइपॉड स्टैंड रख लेती हूँ। इस तरह से ना परफेक्ट वीडियो शूट हो जाती है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि अगर मैं घर में क्लीनिंग की वीडियोस दिखा रही हूँ और मैं अपने बेड को सेट कर रही हूँ, उसके लिए मैं क्या करती हूँ कि ये रेड कलर का स्टूल मेरे कमरे में पड़ा हुआ है, आप लोगों ने कई दफा देखा होगा। इसके साथ ही अब्दुल मुइज़ का ये टेबल है जो कि मैंने टीमू से खरीदा था। ये टेबल भी परफेक्ट है। इस स्टूल के ऊपर मैं ये टेबल रखती हूँ और उसके ऊपर ट्राइपॉड स्टैंड रख के उससे फिर मैं शूटिंग करती हूँ कि मैं अपना बेड क्लीन कर रही हूँ, मैं साइड टेबल की क्लीनिंग कर रही हूँ, या फिर मैं सनलाइट में कोई भी अनबॉक्सिंग वगैरह कर रही हूँ, या उस दिन मैंने फेशियल का दिखाया था, या फिर मैं मैनिक्योर का बता रही हूँ, पेडिक्योर का बता रही हूँ। तो इससे परफेक्ट शूट हो जाता है। अच्छा, तो खैर अब तो मुझे यूट्यूब से अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने अब काफ़ी टाइम से सोचा है कि मैं अपना ना एक अच्छा सा बेहतरीन सा हाई क्वालिटी का ट्राइपॉड स्टैंड लेती हूँ। तो अगर आप लोगों को कोई अच्छा सा ऑथेंटिक सा पेज पता है ना, तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना। अच्छा, यहाँ पे एक और मजे की बात बताती हूँ कि जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था ना, उसके मैंने तकरीबन 1.5-2 साल बाद जाके ये छोटा सा ट्राइपॉड स्टैंड लिया था, और उससे पहले मैं जुगाड़ लगा के ही वीडियो शूट किया करती थी। और अब 3 साल हो गए हैं तब जाके मैंने ये सोचना शुरू किया है कि मैं कोई अच्छे से ट्राइपॉड स्टैंड पे यूट्यूब के ही पैसे लगाऊंगी। अच्छा, अब बात आ जाती है कि आपने एंगल किस तरह से सेट करना है। तो देखिए, एंगल का ना हर इंसान को खुद बेहतरीन पता होता है। आप पिक्चर्स वगैरह बनवाती हैं, आपको पता होता है कि आपकी बॉडी का, आपकी फिजिक का क्या बेस्ट एंगल है। अब जैसा कि मैं जब भी वीडियो शूट करती हूँ, आप लोगों ने हमेशा एक चीज देखी होगी कि जब भी मैं कटिंग कर रही होती हूँ, मेरा लेफ्ट हैंड हमेशा आप लोगों की तरफ होता है और राइट हैंड हमेशा ऑपोजिट साइड पे होता है। अब इसकी वजह यह है कि मैं 99% लेफ्ट हैंड यूज करती हूँ, मैं लेफ्टी हूँ। इसकी रीजन भी मैं एक वीडियो में आप लोगों को बता चुकी थी। तो लेफ्ट हैंड से जब भी मैं कटिंग करती हूँ, तो इस साइड से जब मैं एंगल शूट करती हूँ वो ज्यादा आई कैचिंग लगता है, उससे जो है वो ज्यादा ऑडियंस की अटेंशन अपनी तरफ ग्रैब होती है। इसी तरह जब भी मैं चूल्हा साफ करती हूँ ना, तो मैं हमेशा लेफ्ट साइड पे रखती हूँ, राइट साइड पे कभी भी कैमरा नहीं रखती हूँ। इसकी वजह यह है कि अगर मैं राइट साइड पे रखूंगी ना, तो वहां से लाइटिंग इतनी अच्छी नहीं आती है, जिसकी वजह से चूल्हे के ऊपर जो निशान है, मट्टी वगैरह है, वो प्रोमिनेंट नहीं होती है। अगर निशान और मट्टी वगैरह प्रोमिनेंट होगी, बिफोर लोग देखेंगे कि हाँ गंदा है, और उसके बाद मैं साफ करूंगी, सफाई के बाद साफ सुथरा चूल्हा नजर आएगा, तो ये बिफोर और आफ्टर लोगों को देखने में ज्यादा मजा आता है। ये चीज लोग ज्यादा पसंद करते हैं। तो ये वाली चीज तो आपको आहिस्ता आहिस्ता ही समझ आएगी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट के कौन सी वाली साइड सही है, लाइटिंग की किस साइड से, किस एंगल से आपने कैमरा रखना है, किस साइड से ज्यादा सही नजर आ रहा है, लाइट का शेडो नहीं पड़ रहा। वीडियो के एंड में ना मैं आपको बेस्ट लेसन ये बताना चाहूंगी, जो कि आई विश कि अगर मैं जब कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करती ना, तो मुझे कोई ये चीज सिखाता। आई विश वो सिर्फ एक चीज है कि कभी भी परफेक्शन के चक्कर में मत भागना। मैंने जिंदगी के पता नहीं सैकड़ों घंटे, ये जो पिछले 3 सालों में ना जब से कंटेंट क्रिएटिंग स्टार्ट की है, परफेक्शन के चक्रों में सैकड़ों घंटे बर्बाद किए हैं। और आई विश के वो मुझे घंटे वापस मिले, तो उसमें ना मैं कोई 100 वीडियोस और बना सकती हूँ। थंबनेल के ऊपर जो लिखना है वो थोड़ा सा बड़ा हो गया, वो थोड़ा सा छोटा हो गया, वो थोड़ा सा लेफ्ट पे हो गया, वो थोड़ा सा राइट पे हो गया। थंबनेल के लिए पिक्चर जो क्लिक की है, उंगली ऊपर हो गई, उंगली सीधी हो गई। इस परफेक्शन के चक्रों में, इस परफेक्शनिज्म ने ना मुझे जहनी मरीज बना के रख दिया था। वॉइस ओवर करना है तो आवाज लाइन थोड़ी सी सही नहीं बोली गई है, यहाँ पे ये एक वर्ड सही नहीं बोला गया, उसके पीछे पूरी लाइन में डिलीट करके दोबारा से वॉइस ओवर करती थी। देखिए, परफेक्शन ना आपकी जिंदगी को बर्बाद करके रख देगा। मेरा बहुत टाइम वेस्ट हुआ है, और आई विश के ये बात मुझे कोई बताता। छोटा लिखा जा रहा है, बड़ा लिखा जा रहा है, थोड़ा सा लेफ्ट पे है, थोड़ा सा राइट पे है,
होने दे, भाड़ में जाए, बस जो लिखा हुआ है वो आपका आई कैचिंग होना चाहिए। उससे ऑडियंस जो है ना वो मजबूर हो जाए आपकी वीडियो देखने के ऊपर। आपकी इंट्रोडक्शन लाइन सही होनी चाहिए। उसके बाद आप वीडियोस को डालना तो शुरू करें, आप बस डालते जाएं, जैसी आ रही हैं डालें। गलत बोला जा रहा है, सही बोला जा रहा है, छोटा लिखा है, बड़ा लिखा है, आप बस कांस्टेंट डालते जाएं, डालते जाएं। फिर देखना इंशाल्लाह ताला आपका चैनल मुझसे भी ज़्यादा जल्दी ग्रो होगा और आप लोग मुझसे भी ज़्यादा जल्दी आगे निकल जाओगे इंशाल्लाह ताला। तो बस ये कंसिस्टेंसी मैटर करती है परफेक्शन से ज़्यादा। अब जी अगर कोई और क्वेश्चंस रह गए हैं मुझे कमेंट्स में लास्ट में बताइएगा, मैं इंशाल्लाह ताला एक और वीडियोस पे बना लूँगी। मिलते हैं जी नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।